हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा सीटी के लिए टॉपिक कर रहे थे वो है हरियाणा में मूर्तिकला व चित्रकला। ये पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करेंगे। हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से गुप्त काल महत्वपूर्ण रहा। तो हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से कौन सा काल जो था वो महत्वपूर्ण रहा था? गुप्त काल। तो इसका मतलब देखो भी क्या है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्तिकला निर्माण जो शैली थी वो सबसे ज़्यादा उसको बढ़ावा मिला था। तो गुप्त काल में क्या था, मूर्तिकला का खूब विकास हुआ था। और मूर्तिकला का विकास हुआ था मतलब मंदिरों की अधिकता। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिर बने थे। तो हरियाणा में मूर्तिकला की दृष्टि से गुप्त काल महत्वपूर्ण रहा था। और गुप्त काल में ही मंदिरों की अधिकता मतलब मंदिरों का निर्माण खूब हुआ था। हरियाणा में सीसवाल कालीन चित्रकला के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। तो देखो भी हरियाणा में सीसवाल कालीन जो सभ्यता थी, जो चित्रकला थी, उसके भी कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। और सीसवाल कालीन जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता हरियाणा में कौन सी है? सीसवाल कालीन सभ्यता। और सीसवाल कालीन सभ्यता के भी कुछ मतलब चित्रकला के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं हरियाणा से। सबसे पुरानी सभ्यता सीसवाल कालीन सभ्यता। सैंधव काल और हर्षोत्तर काल में भी चित्रकला मिली है। तो जो सैंधव काल था और जो हर्षोत्तर, हर्षोत्तर मतलब जो हर्ष का काल था, जो हर्षोत्तर काल जो भी जो लास्ट का काल होता है ना वो जैसे मध्यम काल से जो बाद में काल आएगा ना वो उत्तर आएगा। जैसे हर्ष का काल हर्षोत्तर मतलब लास्ट का जो काल होता है ना वो होता है। हर्षोत्तर काल में भी चित्रकला मिली है। तो सैंधव काल में और हर्षोत्तर काल में भी चित्रकला मिली है। देखो मृत भांडों पर भी काले और सफ़ेद रंगों की आकृतियाँ मिली हैं। तो ये क्वेश्चन यूँ आ जाएगा कि मृत भांडों पर कैसे रंगों की आकृतियाँ मिली हैं? काले सफ़ेद लिख देंगे, लाल काले लिख देंगे, सफ़ेद लाल लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है, काले और सफ़ेद रंगों की आकृतियाँ मिली हैं मृत भांडों पर। तो हरियाणा में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सीसवाल कालीन। और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्तम काल कौन सा है? गुप्त काल सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पुरानी सभ्यता सीसवाल कालीन सभ्यता। और सैंधव काल और हर्षोत्तर काल में भी चित्रकला मिली है। और मृत भांडों पर कैसे रंगों की आकृतियाँ मिली हैं? काले और सफ़ेद। आधुनिक काल में रेवाड़ी में राजस्थानी चित्रकला के उप स्कूल के रूप में चित्रकला का विकास हुआ है। तो देखो भाई, रेवाड़ी में ही क्यों मिले हैं? क्योंकि राजस्थान से लगता एरिया है। तो ये पूछे राजस्थानी चित्रकला के उप स्कूल, ये इम्पोर्टेंट है। युग का युग उसमें देते हैं पेपर में कि उप स्कूल, चित्रकला के उप स्कूल कहाँ से मिला है? तो ये मिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी में राजस्थानी और कौन सी चित्रकला के? राजस्थानी चित्रकला के उप स्कूल के रूप में चित्रकला का विकास हुआ है। थानेसर कुरुक्षेत्र, थानेसर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो थानेसर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो ये पूछ लेंगे बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो थानेसर कुरुक्षेत्र से। फाजिलपुर सोनीपत, शेष सैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्तिकला मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है। तो देखो भाई, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति पूछ लेंगे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये फाजिलपुर आता है। ज़्यादातर फाजिलपुर ही देते हैं, सोनीपत तो बहुत कम चांस हैं। तो फाजिलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है शेष या पर लेटे विष्णु की। और ये कौन से काल की है? उत्तर गुप्त काल की। मोहनबाड़ी रोहतक, तो देखो भी मोहनबाड़ी कहाँ है? रोहतक में। मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनबाड़ी रोहतक से। लेकिन शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति ओनली फाजिलपुर सोनीपत से। देखो भी इसमें डिफरेंस देख लो। ये इसमें क्वेश्चन आएगा शेष शैया पर लेटे विष्णु की उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति कहाँ से? फाजिलपुर सोनीपत से। और जो मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से? मोहनबाड़ी से। मोहनबाड़ी कहाँ है? रोहतक में। और फाजिलपुर कहाँ है? सोनीपत में। और बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? थानेसर कुरुक्षेत्र से। शिव की मूर्ति HBG, तो देखो भाई, इसार भिवानी गुरुग्राम
तो शिव की मूर्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। ये HBG शॉर्ट ट्रिक है, आपको भाई याद रहने में, याद करने में आसानी होगी। HBG हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? शिव की मूर्ति। ये 3 ऑप्शन में दे देंगे, एक अलग दे देंगे कि शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त नहीं हुई। तो हिसार, भिवानी और गुरुग्राम से शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। विष्णु की मूर्ति सोनीपत, रोहतक से। ये है विष्णु, शेष से यहाँ पर लेते विष्णु की मूर्ति सोनीपत और रोहतक दोनों से। मतलब रोहतक से तो रोहतक के तो मोहनवाड़ी में थी, और ये जो सोनीपत है वो फाजिलपुर सोनीपत। तो कृष्ण की मूर्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? अहीर, रेवाड़ी। जो अहीरों का क्षेत्र है, ये रेवाड़ी में लगभग अहीरों का ही क्षेत्र है। तो कृष्ण की मूर्ति कहाँ से? अहीर, रेवाड़ी से। गुरुग्राम आरसोल से प्राप्त लाल पत्थर निर्मित शिव की प्रतिमा। तो देखो भाई, आरसोल कहाँ है? गुरुग्राम में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? लाल पत्थर निर्मित शिव की मूर्ति। तो जो शिव की मूर्ति थी वो कैसी थी? लाल पत्थर से निर्मित थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? आरसोल से। आरसोल कहाँ है? गुरुग्राम में। रेवाड़ी 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के रावों की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला। तो रेवाड़ी से क्या मिला था? देखो भी, 18वीं सदी के अंतिम चरण में रेवाड़ी के रावों, तो रेवाड़ी में क्या है? राव ज़्यादा हैं। रावों की छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला, मतलब रावों ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। इसमें कृष्ण की लीला के चित्र बनाए जाते थे। तो इसमें क्या बनाए जाते थे? कृष्ण की लीला के चित्र, मतलब कृष्ण से संबंधित ज़्यादातर चित्रकला बनाई थी। और राव ने क्या किया था? चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। कहाँ? रेवाड़ी में। बरवाला हिसार उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्ति। तो देखो, जो HBG था ना, वो हिसार के कहाँ? बरवाला में उत्तर गुप्तकालीन शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नौरंगाबाद, भिवानी में। तो भिवानी के कहाँ? नौरंगाबाद में क्या प्राप्त हुआ था? शिव की मूर्तियाँ। हरसोल, गुरुग्राम में लाल पत्थर निर्मित शिव की मूर्ति। तो देखो, अरसोल, गुरुग्राम से क्या? लाल पत्थर निर्मित शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अग्रोहा से उत्तर गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति। तो अग्रोहा से क्या? सूर्य मूर्ति। अग्रोहा, ये अग्रोहा में जो अग्र जनपद था ना, वो बहुत ज़्यादा था। बनावली, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद सरस्वती नदी के किनारे। बनावली से सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो बनावली से क्या? सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पुते हुए मृद बांड, वो देखो भी कैसा कलर बताया था? तो वो काले और सफ़ेद रंग थे, रंग के जो मृद बांड पे चित्र बने हुए थे। पुते हुए मृद बांड व उन पर टेढ़ी मेढ़ी रचनाओं की चित्रकारी थी। तो टेढ़ी मेढ़ी रचनाओं की चित्रकारी भी थी, पुते हुए मृद बांड भी थे। कहाँ से? ये बनावली, फतेहाबाद। सैंधवकालीन चित्रित सभ्यता, सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई थी, पुते हुए मृद बांड, उन पर टेढ़ी मेढ़ी रचनाओं की चित्रकारी भी थी। तो ये पूछ लेंगे, सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो बनावली, फतेहाबाद। और सरस्वती नदी के किनारे था ये फतेहाबाद। मित्ताथल, भिवानी। मित्ताथल से सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मिली हैं, पुते हुए मृद बांड व टेढ़ी मेढ़ी चित्रकारी। देखो यहाँ भी मिली है मित्ताथल, भिवानी। मित्ताथल कहाँ पे है? भिवानी में। 2 टीले, यहाँ 2 टीले भी मिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी टीला। तो मित्ताथल में क्या मिला है? तो मित्ताथल, भिवानी से क्या प्राप्त हुआ है? 2 टीले भी, पश्चिमी और पूर्वी टीला। तो धन्यवाद भाई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाया करो।